हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा से संबंधित। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओएमआर सीट से संबंधित जानकारी देने वाला हूं कि ओएमआर सीट आप लोगों को कैसे फिल करनी है। अगर आप लोग कुछ भी गलती ओएमआर सीट में करते हैं तो आपकी जो ओएमआर सीट है वो चेक नहीं होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास है और साथ में ही ये भी बताने वाला हूँ कि जो रीट पात्रता परीक्षा है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। क्या 2025 में नया बदलाव आया है? तो बिल्कुल नया बदलाव आपके सामने है। नेगेटिव मार्किंग तो होगी, पर कैसे होगी, कहाँ होगी, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मल सा फंडा होता है कि ऑफलाइन मोड पर आपका एग्ज़ाम रीट पात्रता परीक्षा का होने वाला है ना। ये तो आप सभी को पता है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड दोनों ही एग्ज़ाम आपके होंगे। लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो ओनली बीएसटीसी और डीएलएड वाले स्टूडेंट दे सकते हैं। और अगर हम बात करें लेवल सेकंड की तो यहाँ पर जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स वाले या फिर एमएससी बीएड वाले जो इंटीग्रेटेड कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, वो सभी यहाँ पर लेवल सेकंड के लिए एलिजिबल होंगे, लेवल सेकंड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो रीट पात्रता परीक्षा आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ये एक पात्रता परीक्षा है जिसमें आप लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा रीट मेंस नाम से, उसमें मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है आप लोगों को। अगर इसमें आपके मार्क्स अच्छे बनते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो कवर करने के बाद आप लोग मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, रीट मेंस का, ठीक है ना। तो अभी हाल फिलहाल में रीट की विज्ञप्ति यहाँ पर जारी हो चुकी है ना। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कि 16 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं 15 जनवरी 2025 तक फॉर्म लास्ट डेट है फॉर्म की भरने की। तो आप लोग जो भी एलिजिबल हैं, जो भी भरना चाहते हैं, वैसे तो जो भी टीचिंग एग्ज़ाम कोर्स जो भी कर रहे हैं वो सभी एलिजिबल हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो या फिर अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, किसी भी प्रकार से आप लोग वैलिड है, यानी कि एडमिशन आपका है बीएड कोर्सेज में, यानी कि जो भी टीचर एजुकेशन कोर्स जो भी रहते हैं उनमें अगर आपका एडमिशन है तो आप सभी एलिजिबल हैं रीट पात्रता परीक्षा एग्ज़ाम देने के लिए। और इसका क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 150 नंबर का। अगर पेपर आता है तो 82 नंबर इसके रहने वाले हैं एससी एसटी कैटेगरी के। अगर हम एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के 82 नंबर रहने वाले हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के 90 नंबर इसमें रहने वाले हैं 150 में से। तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये बात तो क्लियर है, इतनी बात आपको आवश्यक रूप से जानकारी इसकी होनी ही चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ओएमआर सीट कैसे भरते हैं और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और होगी तो कैसे होगी, उसकी बात अभी आप लोगों के सामने रखी जाएगी। देखो, सबसे पहले तो आपके सामने ओएमआर सीट में इसी प्रकार से आप लोगों के सामने कॉलम होंगे जिसमें रोल नंबर लिखना होगा। तो रोल नंबर आप लोग सावधानी से भरें और रोल नंबर भरते समय आगे से बिल्कुल भी ना भरें, पीछे से भरना स्टार्ट करें। पीछे के शब्दों को देखकर भरें। जैसे किसी का नंबर 1050 है तो जीरो से स्टार्ट करो, पीछे से 0, 5, इस प्रकार से आप लोगों को भरना है। क्योंकि आगे अगर खाली स्थान या जगह रह जाती है तो उसमें 0 भर सकते हो आप लोग, पर अगर पीछे 0 भर दी तो वो ज़्यादा संख्या हो जाएगी, तो वो मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। और गोले भरने के लिए आपको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन आपके आने वाले हैं। तो देखो, इस प्रकार से आप लोगों को गोले भरने हैं। ये पूरी तरीके से करेक्ट गोला इस प्रकार से है, बाकी इनकरेक्ट गोले के यहाँ पर बता रखे हैं। एक तरफ आपके कैंडिडेट साइन होंगे, एक तरफ आपके इनिजिबिलेटर के साइन होने वाले हैं जो भी आपकी परीक्षा लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका नेम होगा, ये नीचे की साइड आते हैं। इस ओएमआर सीट में ऊपर है तो आप लोगों की ये जस्ट नीचे रहेंगे ओएमआर सीट के। तो आपका नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में आपको नाम लिखना होता है। जो भी आपका ओएमआर सीट नंबर है वो लिखना होता है, आपके सिग्नेचर करने होते हैं। बाकी ये मोबाइल नंबर ये नहीं लिखने होते हैं, दिनांक लिखनी होगी बस, ठीक है ना। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये तो आपके रहा ओएमआर सीट से संबंधित मैटर। और आपके ओनली ब्लू बॉल पॉइंट जो पेन आता है वही यूज़ करना है, बाकी कोई सा भी पेन आपके अलाउ नहीं है, ठीक। ये बातें तो क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 2024 तक तो ठीक था, नेगेटिव मार्किंग पात्रता परीक्षा में नहीं थी, पर इस बार नेगेटिव मार्किंग है।
हाँ बिल्कुल है, पर आप लोग पूरी बात तो सुना करें, है ना। पूरी बात सुने, पूरी वीडियो देखेंगे तो सही रहता है। अब देखो, नेगेटिव मार्किंग तो आपके है, पर कैसे है इस पर बात करते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों की रीट पात्रता परीक्षा 2024-25 वाली होने वाली है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। पर अगर आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने 200 क्वेश्चन आए, 150 क्वेश्चन आए, मान लो 150 क्वेश्चन आपके हैं। अब 150 क्वेश्चन में से आप लोगों ने 15 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए जिन्हों में गोले ही नहीं भरे हो, या 20 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए जिन्हों में गोले ही ना भरे हो, है ना। तो उसके लिए 1 2 3 4 ऑप्शन तो आपके बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपकी क्वेश्चन पूछा है उसी से संबंधित आंसर है। पर ई वाला जो ऑप्शन होता है ना, उसको आप लोगों को खाली नहीं छोड़ना होता है। उसके लिए आप लोगों को 10 मिनट लास्ट में एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि अगर आपने जिस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है उसमें ई वाला ऑप्शन भर दें। अगर आप लोग 10% से कम, यानी कि 10% तो आप लोगों को कम से कम गोले भरना ही है ई ऑप्शन वाले, ठीक है ना। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो, और अगर आप 150 में से 150 क्वेश्चन में ए बी सी डी वाले ऑप्शन में से ही कुछ ना कुछ लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और अगर आपने ई वाला जो ऑप्शन है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं ना जो खाली छोड़ जाते हैं ई वाले ऑप्शन को, तो टच भी नहीं करना, वो वाली कंडीशन, तो आपको कम से कम, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जिसमें 10-15% ऐसे क्वेश्चन है जिनमें कुछ भी नहीं लिखा हो, कोई सा भी गोला नहीं भरा हो, तो आपको ई ऑप्शन वाला गोला भरना है। अगर आप लोग ई ऑप्शन वाला गोला उस कंडीशन में नहीं भरते हैं तो आपके नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। कब होगी? जब आप ई वाला ऑप्शन नहीं भरेंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं 150 के 150 तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर अगर मान लो आपको 20-30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं तो गोले ही नहीं भरूंगा, है ना, ऐसा तो कोई ना कोई महान होगा, है ना, जो नहीं भरेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी अगर आप लोग गोले नहीं भर रहे हैं तो बहुत ही गंदी बात है, ठीक है ना। तो ए बी सी डी में से ही आप लोग गोले भरें पहली दृष्टि में, तो है ना, पहली नज़र में तो आप लोग ए बी सी डी में से ही गोले भरेंगे तो क्या पता तुक्के भी सही निकल जाए, है ना। और अगर आप लोग नहीं भर पाते हैं, आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो ई वाला ऑप्शन जरूर भर दें। ये जो देखो यहाँ पर जो पांचवा ऑप्शन ई वाला है, इसको जरूर भरें। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में OMR सीट में गोले नहीं भरते हैं, या क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10% से ज़्यादा खाली रख दिए हैं, तो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारों ने डर बिठा रखा है कि सर रीट प्री में भी नेगेटिव मार्किंग है, हमारे 40% जो क्राइटेरिया है 40%, तो क्या वो 82 नंबर 90 नंबर वाला वो कैसे कवर होगा, नेगेटिव मार्किंग है तो वो नेगेटिव मार्किंग आपके ऐसे है, ई ऑप्शन वाले में है। अगर आप लोग नहीं भरते हैं, गोले खाली छोड़ देते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग है, ऐसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग तो पूरी कोशिश करो ना कि ए बी सी डी में से ही गोले टिक करके आओ, सारे क्वेश्चन के टिक करके आओ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और अगर आप लोगों ने ई ऑप्शन वाला, जब आपके क्वेश्चन छूट गए हैं तो ई ऑप्शन वाला भर दो, 10 मिनट एक्स्ट्रा उसके मिलते हैं, ओनली ई ऑप्शन भरने के 10 मिनट मिलते हैं, तो आप लोग उसका यूज़ करेंगे तो अभी आपको बेनिफिट होगा। अगर आप लोग खाली छोड़ कर आएंगे क्वेश्चन के OMR सीट के जो गोले हैं, अगर आपने 10% से ज़्यादा खाली छोड़ दिए हैं, ई ऑप्शन नहीं भरा है, तब नेगेटिव मार्किंग होगी। वो भी उसी में होगी जो ई ऑप्शन वाला है, उसी में होगी, ठीक है ना। अदरवाइज जिसमें ABCD में भरा है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस प्रकार से मेरा तो यही कहना है कि भाइयों सभी से कि ABCD में से ही गोले भर के आओ और पूरे 150 के 150 गोले भर के आओ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तुक्के भी सही हो सकते हैं, आपके जहाँ नंबर 82-80 आ रहे हो तो 82 हो जाएंगे, तो आप पास हो जाएंगे रीट पात्रता में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यही कुछ था जो बहुत सारे स्टूडेंट जो नए नए पहली बार एग्ज़ाम देंगे उनके सामने ये दिक्कत थी, तो मेरे को लगा कि बता देते हैं तो ठीक रहेगा, है ना। तो जैसा CET एग्ज़ाम आपने दिया होगा, ग्रेजुएशन लेवल 12th लेवल, सेम वो का वही चीज़ें हैं। नो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है रीट पात्रता परीक्षा में। बस वो ई ऑप्शन अगर आप लोग खाली छोड़ देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग गोले नहीं भरते हैं, तो आपके उनमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करें। ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, नॉर्मल पेपर आता है ना। बस थोड़ा सा टाइम का खेल होता है, क्योंकि 2.5 घंटे आपको मिलेंगे तो स्पीड से सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। अगली वीडियो में आपको सिलेबस और इससे संबंधित जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।